गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हो? आज हम लोग देखेंगे जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज का टॉपिक नंबर 14। आज ये वीडियो होगा टॉपिक नंबर 14 का। आप सभी लोगों ने टॉपिक नंबर 13 तक देखा, बहुत सारे व्यूज आए, बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे जो है और बहुत सारे लोग भी जो है जीके पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। और हम लोगों का जो जीके का सीरीज है आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज में, इसमें हम लोगों का एम होता है कि जीके के क्वेश्चंस को इतने वैरायटी के टाइप से पूछा जाए कि जैसे एक क्वेश्चन पढ़ो तो उससे रिलेटेड आप 4 क्वेश्चन और जान लो। यदि आप हम लोग अपने हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस बताते हैं और 10 क्वेश्चन का मतलब आप 40 चीजों को जान जाते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों के देखने से हम लोग का व्यू भी बढ़ता है और अच्छा लगता है। और जो भी बच्चे हम लोग इस जीके के सीरीज को देख रहे हैं, यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पहली बार इसको देख रहे हैं, आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अच्छा लगे तो टॉपिक 1 से आप जाइए प्लेलिस्ट में, देखिए जीके लिखा हुआ है, टॉपिक 1 2 3 4 सारी चीजें बने हैं, आप उसको देखते जाओ, आपको अच्छा लगेगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो स्टार्ट किया जाए आज हम लोग। तो आज हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं जीके का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, जीके का आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड विच इज फाउंड इन द लेमन? लेमन में कौन सा एसिड होता है? चलिए बताओ जल्दी से। चलिए बताइए, तो लेमन में कौन सा एसिड होता है? तो लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड होता है लेमन में। ठीक, तो इसी तरह से आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि मिल्क में कौन सा एसिड होता है? मिल्क में कौन सा एसिड होता है? ठीक, मिल्क में कौन सा एसिड होता है? और टर्मिंड में कौन सा एसिड होता है? टर्मिंड में कौन सा एसिड होता है? आप हमको नेम बताओ। और आपको पता है कि एंट में कौन सा एसिड होता है? पता है आपको? एंट चींटी में कौन सा एसिड होता है जिसके काटने से हम लोग को फूल जाता है? तो एंट में कौन सा एसिड है, टर्मिंड में कौन सा एसिड है और मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। टर्मिंड में तो चलो हम तुमको बता देते हैं, टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। एंट और मिल्क में बताओ तो कौन सा एसिड होता है? और टोमेटो में भी बताओ, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? टोमेटो में भी हम तुमको बता दे, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, तो ये बताओ कि एंट और मिल्क में कौन सा एसिड होता है, इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड। देखिए, अभी यही चीज हम बता रहे थे, आप एक चीज जानने बैठेंगे और बहुत सारी चीजों को जान लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, इन प्रेजेंट टाइम हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया? इसका बताइए, तो कितना यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में? 9। इसका आंसर क्या है? 9 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में। चलिए, ये तो आपको पता हो गया कि 9 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में। ठीक, अब हमको आप एक ये बताइए कि नेम द बिगेस्ट यूनियन, नेम द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, नेम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, नेम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। इंडिया का लार्जेस्ट टेरिटोरीज, इंडिया का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इंडियन टेरिटरीज कौन सा है, ये बताइए एक चीज। और दूसरा ये बताइए आप हमको कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग डेंसिटी नापते हैं? बोलिए तो। नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी किससे नापा जाता है? और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापा जाता है, ये बताइए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापा जाता है? देखो, इसका हम लोगों का जो मोटिव होता है कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन पूछने का, इससे ये होता है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है वो चेक हो जाए, और दूसरी चीज आप लोगों को कुछ बता भी दिया जाए। दोनों चीजें, जैसे ऐसे तो आप गूगल से खोज के पता चला हजारों क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे, लेकिन आपको अंदर एक इंटरेस्ट होता है कि नहीं, हमको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये हमको आ रहा है, ये चीज बताया गया है, तो ये आप याद रखिए। ठीक है, तो चलिए इसको बताइए आप। हम बता दें आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापते हैं? डेंसिटी बता दो। डेंसिटी आपको मेजर किया जाता है हाइड्रोमीटर से। ठीक है, डेंसिटी को मेजर करते हैं हाइड्रोमीटर। किससे मेजर करते हैं? चलो हम बता दिए आपको, हाइड्रोमीटर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला आप खुद से बताओ। अच्छा, इसमें और एक चीज ये बताओ कि ह्यूमिडिटी किससे मेजर किया जाता है? ह्यूमिडिटी जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, ये बताओ। कौन सा इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है? ठीक है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ह्यूमिडिटी को किससे मेजर करते हैं हम लोग?
चलिए ये हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये चलिए बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं। चलिए साउंड क्लियर आ रहा, वीडियो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, जल्दी बताइए, तो आंसर बताइए इसका। क्या दिया हुआ है? Who was the first Indian to climb the Mount Everest? Who was the first Indian to climb the Mount Everest? तो इसका आंसर है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल was the first person to climb the Mount Everest from India। अच्छा, ये अब हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि माउंट एवरेस्ट का हाइट क्या है? माउंट एवरेस्ट का हाइट क्या है आप? अच्छा हम बता दें 8,848 कितना है? 8,848 मीटर है। चलिए ये पड़ता किस कंट्री में है? तो एक्चुअल जो है ये कौन से कंट्री में है? ये नेपाल में है। पहला चीज ये आप हमको बताओ कि सेकंड, ये तो वर्ल्ड का फर्स्ट है ना, फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट मतलब हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो आप हमको ये बताओ कि सेकंड वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो ये कमेंट बॉक्स में बताना कि सेकंड वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है। फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट जिसका हाइट है, जो कि कौन से कंट्री में है? चाइना में है। ठीक है, इंडिया से सबसे पहले जो गए थे माउंट एवरेस्ट में, दैट इज नेम इज कॉल्ड एज बछेंद्री पाल। और वर्ल्ड से जो गए थे, वर्ल्ड से सबसे पहले गए थे एडमंड हिलरी। ठीक है, एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्वे। कौन? तेंजिंग, एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्वे वाज द फर्स्ट पर्सन हु गो टू माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। और इंडिया से सबसे पहले गए थे बछेंद्री पाल। ठीक, तो इतने सारी चीजों को आप लोग देखो जान गए। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ा जाए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। चार मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी? चार मीनार कौन सा सिटी में है? सबको पता होना चाहिए। चार मीनार इज सिचुएटेड इन, चार मीनार हैदराबाद, HYDERABAD, हैदराबाद। ठीक है, चलिए हैदराबाद में चार मीनार सिचुएटेड है। आप हमको ये बताओ कि बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा कहाँ है? ठीक है, लोटस टेम्पल कहाँ है? ये सारी चीजें कहाँ है ये बताओ। कौन सा सिटी को कहा जाता है सिटी ऑफ पैलेसेस? कौन सा सिटी को, कौन सा जगह को कहा जाता है सिटी ऑफ पैलेसेस? लोटस टेम्पल कहाँ है और बुलंद दरवाजा कहाँ है? और चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो ये सारी चीजों को आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। एक आध को हम बता दे क्या? चलो बताओ तो। लोटस टेम्पल कहाँ है? न्यू दिल्ली। लोटस टेम्पल इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और सिटी ऑफ पैलेसेस और बुलंद दरवाजा कहाँ है ये आप हमको बताओ। चलो अच्छा, और एक इसमें बताओ तो पिंक सिटी किसको कहा जाता है? पिंक सिटी किसको कहा जाता है? चलिए इसको बताइए आप। और उसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, चलिए हो गया। अब आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रीडम फाइटर हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी? गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था। ठीक है, चलो अब चाहिए इसमें एक क्वेश्चन हमको बताओ। हु gave the title of Gurudev? Who gave the title of Gurudev to Rabindranath Tagore? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का टाइटल किसने दिया था? ये आपको बताना है। गुरुदेव का टाइटल किसने दिया था? ठीक है, TAGORE। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए ये बताना है। इसमें क्वेश्चन आप ये बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज NOBEL ना, नोबेल प्राइज जो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, इन विच ईयर मिला था? इन विच ईयर आप बताइए। और कौन सा फील्ड के लिए मिला था? इनको कौन से फील्ड के लिए
FIELD कौन से फील्ड के लिए मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज और कौन से साल में मिला था, और वो अचीवमेंट कौन सा था जिसके लिए मिला था, अचीवमेंट कौन सा था जिसके लिए मिला था। दैट नेम इज कॉल्ड एज बुक एज गीतांजलि, गीतांजलि, ठीक है, उस बुक का नाम था जिसके लिए इनको मिला था, हम आपको बता दे रहे हैं गीतांजलि। अब ये आप हमको बताओ कि कौन से फील्ड के लिए मिला था और कौन से ईयर में मिला था, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का टाइटल किसने दिया था। तो आप देख रहे हो कि एक चीज पढ़ने के साथ साथ हम लोग बहुत सारी चीजों को भी पढ़ लेते हैं जीके में अपने, तो इसको आप लोग नोट कर लिए और आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, वेयर इज द हवा महल लोकेटेड इन इंडिया। हवा महल कहाँ है इंडिया में, चलिए बताइए। हवा महल कहाँ है, जयपुर। हवा महल कहाँ है इंडिया में, तो जयपुर में है। चलिए ये बताइए कि अदर नेम ऑफ जयपुर, अदर नेम ऑफ जयपुर, जयपुर का दूसरा नाम बताइए तो अब क्या होगा। अच्छा ये बताइए कि सिटी ऑफ बैंगल्स किसको कहा जाता है, सिटी ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों का शहर, सिटी ऑफ बैंगल्स किसको कहा जाता है। इंडिया में कौन सा ऐसा शहर है जिसको सिटी ऑफ बैंगल्स कहा जाता है। और सिटी ऑफ होजरीज, सिटी ऑफ होजरीज जो है कपड़ों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ होजरीज जो है इंडिया में किसको कहा जाता है, ये भी बताइए। और एक चीज ये भी बताइए कि इंडिया में सिटी ऑफ लॉक्स, तालों का शहर किसको कहा जाता है, ये भी इंडिया में ही आप बताइए कि कहां पर है, ठीक है। और जयपुर को जो है अदर नेम क्या है, जयपुर का अदर नेम हम आपको बता दें, जयपुर का अदर नेम है पिंक सिटी, पिंक सिटी। वहां के लगभग सारे घर आपको पिंक कलर के मिलेंगे। जयपुर का अदर नेम है पिंक सिटी, और ये सब का अदर नेम आप हमको बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का हो गया, और आगे बढ़िए अब। चलिए आगे बढ़े जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप सभी लोगों को पता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये जो है ये है, ठीक। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा ये बता सकते हैं आप कि मोदी का कोई फुल फॉर्म बता सकता है, मोदी का, MODI, ठीक है, MODI, ये मोदी का कोई फुल फॉर्म बता सकता है। चलिए हम अपने से बनाए हैं, और योगी का बताइए, मोदी और योगी का फुल फॉर्म बताइए। भाई हम किसी के सपोर्टर नहीं है, हमको फुल फॉर्म समझ में आ गया, हम बना दिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैन ऑफ डेवलप्ड इंडिया, मैन ऑफ डेवलप्ड इंडिया, ठीक है। और योगी जी का बना सकते हैं यूथ ऑफ ग्रेट इंडिया, ठीक है। मेरा बनाया फुल फॉर्म है। अब क्या जाने आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, किसी को हम देखो पर्सनल वे पे नहीं कर सकते हैं। भाई हमारा मन में आया हम बना दिए, मोदी और योगी जी का फुल फॉर्म बना दिए। आपको अच्छा लगे कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लगे इग्नोर करो, ठीक है। आप हमको ये बताओ, इससे से रिलेटेड ये है कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट का क्या नाम था। चलो ये बताना है आपको, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड पाकिस्तान के फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट, पाकिस्तान के सबसे पहले प्रेसिडेंट का नाम और यूएसए के सबसे पहले प्रेसिडेंट का नाम आपको बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चन को भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये आपको कैसा लगा ये जी बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा ठीक, नहीं अच्छा लगा इग्नोर करिए, कोई बात नहीं है। इंडिया का फिर फुल फॉर्म भी हम बना दे क्या, इंडिया का भी फुल फॉर्म आता है INDIA, इंडिया। चलिए एक आपको फुल फॉर्म हम आपको दिखा देते हैं, इसमें देखो, चिप्स का फुल फॉर्म होता है चाइना, I फॉर इंडिया, और P फॉर पाकिस्तान, और S फॉर श्रीलंका। तो यदि अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। अच्छा इसी से रिलेटेड आप हमको एक चीज ये बताओ कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंडिया का फुल फॉर्म है आई नेवर डिले इन एक्शन, आई नेवर डिले इन एक्शन। तो ये आपको फुल फॉर्म भी अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। आई नेवर डिले इन एक्शन, ये इंडिया का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो
तो आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा इग्नोर करिए। चलिए आगे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा पहुंच चुके थे? 7 पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। क्या लिखा है? इन द प्रेजेंट टाइम हाउ मेनी स्पोक्स डज द व्हील इन द इंडियन नेशनल फ्लैग हैव? तो प्रेजेंट टाइम में इंडियन नेशनल फ्लैग्स में 24 स्पोक्स है। 24 स्पोक्स है, ठीक है, 24 स्पोक्स। तो ये आप नोट कर लीजिए, 24 स्पोक्स है, ठीक है। अच्छा, इसी से आप रिलेटेड ये बताइए कि इंडियन नेशनल कौन पर्सन थे जो डिजाइन किए थे? डिजाइंड, DESIGN, डिजाइन किए थे। और ये नेशनल फ्लैग का लेंथ इज टू ब्रेथ का जो रेशियो होता है वो कितना है? ये कमेंट बॉक्स बताएंगे। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना होता है? ये आप हमको कमेंट बॉक्स करके बताइए कि क्या कितना होता है। और ये भी बताइए कि इंडियन फ्लैग से सिमिलर कौन से कंट्री का फ्लैग है? विच कंट्री फ्लैग, ठीक है। इंडियन फ्लैग से रिलेटेड सिमिलर कौन से कंट्री का फ्लैग है? ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत सारी चीजें आपको जान गए, तो हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्या लिखा है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक हैरी पॉटर? चलिए जल्दी से बताइए तो कौन थे इसके हैरी पॉटर के? चलिए जल्दी से बताइए, हु इज द फेमस ऑथर ऑफ द बुक हैरी पॉटर? चलिए बताइए। हैरी रॉलिंग, ठीक है। क्या नाम था इनका? जेके। हैरी पॉटर के राइटर का नाम क्या था? जेके रॉलिंग, ठीक है, जेके रॉलिंग। तो हैरी पॉटर जो बुक है ये एक वेब सीरीज है, ये हैरी पॉटर सीरीज है एक, ठीक है, सीरीज ऑफ बुक है। तो इस बुक का जो राइटर है, सीरीज ऑफ बुक है, इसको कह लो बुक सीरीज ऑफ वेब सीरीज भी है, वेब सीरीज मूवी भी है हैरी पॉटर, ठीक है, जिसके लिए उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। तो आप ये बताइए कि अच्छा इसके राइटर का क्या नाम है जेके रॉलिंग। अच्छा अब ये हमको बताइए कि जंगल बुक के राइटर का क्या नाम है? जंगल बुक के राइटर का नाम बताइए। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बताइए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके राइटर एक लेडीज इंडियन है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की जो है राइटर ना एक इंडियन है, लेडीज इंडियन है, जिनको एक समय में बुकर प्राइज भी मिला था, बुकर प्राइज। और बुकर प्राइज जो है वो बुक से रिलेटेड जो सबसे अच्छा बुक होता है, जो बहुत बेस्ट बुक होता है, वर्ल्ड लेवल पे सबसे बेस्ट प्राइज दिया जाता है, दैट प्राइज इज कॉल्ड एज बुकर प्राइज। और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की जो लेडीज राइटर है, इंडियन है, उनको नोबेल वो बुकर प्राइज मिल चुका है। जंगल बुक के राइटर का नाम बताइए। और एलिस इन वंडरलैंड वाले बुक का नाम बताइए, इनके भी राइटर का। और गुलिवर्स ट्रेवल वाले बुक के राइटर का नाम बताइए। इनका तो हम नाम आपको बता देते हैं, जोनाथन स्विफ्ट, जोनाथन, ठीक है। स्पेलिंग हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, जोनाथन स्पेलिंग लिख लेना, JONANTH, जोनाथन स्विफ्ट। आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो, स्पेलिंग चेक कर लेना। एलिस इन वंडरलैंड का बताना है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जंगल बुक, ये सब के राइटर्स का नाम बताना है आपको, ठीक है। और ये याद रखना, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वाले राइटर को बुकर प्राइज भी मिल चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस सीरीज का मतलब इस टॉपिक का। आज जो हम लोग जीके का टॉपिक नंबर 14 देख रहे थे, टॉपिक 14 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन बताता? हु वाज द फर्स्ट मैन टू ट्रेवल इन स्पेस? फर्स्ट मैन टू ट्रेवल इन स्पेस वाज यूरी गागरिन, ठीक है, यूरी गागरिन वाज द फर्स्ट मैन टू ट्रेवल इन द स्पेस। अच्छा ये बताओ कि मून पे वर्ल्ड से सबसे पहला आदमी कौन था जो मून पे गया था? वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला आदमी कौन गया था? तो नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग कब गए थे? इसका आप हमको डेट बताइए, डेट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डेट आप हमको बताइए कि कौन से साल में और कौन से टाइम में गए थे, ईयर और डेट बताइए और ईयर बताइए कि कब गए थे, कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा मून पे जाने वाले सबसे पहले जो है इंडियन कौन थे? इंडियन का नेम बताइए, नेम बताइए,
नेम बताइए कौन। और उस समय जिस समय वो गए थे उस समय दैट टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उस समय कौन था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ। तो इतनी सारी चीजों को देखो आप जान जाओगे, बहुत सारी चीजें। अच्छा ये अभी आपको बता देते हैं, रेडियस ऑफ मून यदि पूछेगा, रेडियस ऑफ यदि मून पूछ ही लिया तुमसे तो रेडियस ऑफ मून होता है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। अच्छा यदि मास ऑफ मून पूछ लिया तो मास ऑफ मून भी हम लोग को पता होना चाहिए, मास ऑफ मून होता है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। अब यदि मान लो आपसे पूछ लिया कि रेडियस ऑफ अर्थ बता दीजिए, तो रेडियस ऑफ अर्थ भी बता दो, रेडियस ऑफ अर्थ भी बता दो, रेडियस ऑफ अर्थ बता दो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। मास ऑफ द अर्थ यदि पूछ लिया तो मास ऑफ द अर्थ भी बता दो, मास ऑफ द अर्थ लिख दो, मास ऑफ द अर्थ कितना होगा, मास ऑफ द अर्थ जल्दी बताओ, 6 इंटू 10⁻24 kg, 6 इंटू 10⁻24 kg। देखे तो बहुत सारी चीजें आप लोग जान गए, बहुत सारी चीजें आप लोगों को आ गया, और अच्छी बात है, आपको इसी तरह से आते रहना चाहिए। और आपको ये जीके का क्विज सीरीज कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स करके बताइए। जिन लोगों को ये जीके का सीरीज अच्छा लग रहा है, जो हम लोग के चैनल पे पहली बार है, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और भी जीके के वीडियोस अपलोड हैं, आप उसको भी देखिए और लोगों को भी बताइए, ताकि उन लोगों का भी नॉलेज बढ़े। हम लोगों का बस सिर्फ यही मोटिव होता है कि जीके में एक क्वेश्चन के साथ आपको कई चीजें बता दें और खुद भी आप कई चीजों को खोज लें, और बस हम लोग का यही मोटिव है और कुछ भी नहीं। तो आपके लिए जीके जानना एक बहुत जरूरी है। जो बच्चा है, स्टूडेंट है, जो टीचर है, जो ऐसे भी कोई प्रोफेशनल काम कर रहा है, चाहे वो भले ही ना पढ़ता हो, लेकिन जीके एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने बच्चों को ग्रोथ करा सकते हैं और इन फ्यूचर उनका बहुत कुछ भी अच्छा हो सकता है। थैंक यू एंड गुड नाइट।